बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से मरीम नवाज़ के लाडले बशीर मेमन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है और रात गए छापा मारा गया है और ये बड़ी कार्रवाई है जो इदारों ने की है और बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है बशीर मेमन और उसके बेटे का। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि जो बहतान लगा रहे थे उसकी अपनी असलियत और हकीकत क्या है और कब से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी जिस पर आज रात छापा मारा गया। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ हम बात करेंगे लीगी रहनुमा जिसको नवाज शरीफ का फ्रंट मैन समझा जाता है, उसको तलब किया गया है नैब की तरफ से। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 3 केसेस हैं। एक तो TLP के हवाले से है जो आसफ़ ज़रदारी है। आसफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो नया रेफरेंस फाइल हुआ था वो उसकी मुख्तसर डिटेल्स बताऊँगा। और साथ हम बात करेंगे फवाद हसन फवाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के, उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में आज समाअत हुई है और शेख सज्जाद जो कि ड्यूटी जज हैं उन्होंने समाअत की है। फवाद हसन फवाद अदालत में पेश हुए हैं। इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है कि 4 अरब 56 करोड़ 51 लाख 26,904 रुपये के जो असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़्यादा हैं। और ये वो है कि जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई थी तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और ब्यूरोक्रेसी ने इतना बड़ा ववेला मचाया था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक ब्यूरोक्रेट के अरबों रुपए के असासे वो हैं जो मिल चुके हैं और जो आमदन से ज़ायद हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं फिर वो जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा उसने कितना मुल्क को लूटा होगा और उसने मुल्क का क्या कुछ बिगाड़ा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर वही, क्योंकि ये बेनिफिट जो गंगा है वो सब अब उसमें नहा रहे हैं और वो गंगा है कि जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है और कोई चांस नहीं है करीब के जजेस को दोबारा अपॉइंट किया जाएगा। और ये सारे आते हैं खुशगपियाँ करते हैं और अदालत में चले जाते हैं। क्योंकि डेट थी तो डेट का जो है वो उसका जो डिटेल है या उसका जो हेयरिंग का जो मामला है या जो आगे फर्दर उस पर कार्रवाई हुई है उसे आगाह करना आपको ज़रूरी है। अब अदालत ने 24 मई के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। इसमें फर्द जुर्म आयद हो चुका है फवाद हसन फवाद और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ और अदालत ने अगली तारीख़ पर गवाहों को तलब कर लिया है। अगर अल्लाह ने किया और जजेज़ आ गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तो 24 फरवरी को गवाहों के बयानात कलम बंद किए जाएंगे फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़। फिर हम बात करते हैं आसफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ 8.13 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का जो मामला था और उनमें उनके स्टेनोग्राफ़र जो पाकिस्तान के जो साबका सदर हैं आसफ़ ज़रदारी, वो वहाँ पर उनके स्टेनोग्राफ़र थे मुश्ताक अली और उनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी और ये प्रॉपर्टीज़ कराची में ख़रीदी गई थी जो बाद में आसफ़ ज़रदारी के नाम पर लगवाई गई। और ये 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का मामला है। ये वो मामला है जिसमें आसफ़ ज़रदारी ने बीमारी ड्रामा किया था। आसफ़ ज़रदारी अपनी बेटी की शादी में आप वीडियोज़ देखते थे बिल्कुल ठीक होते थे, जब अदालत में था तो वो एक रात पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे और इस तरीके से फ़ारूक एच नायक साहब ने सारी चीज़ों को मैनेज करके उनकी ज़मानत मंजूर करवाई थी। ये अबूरी ज़मानत थी। उस दिन से लेके आज तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे, इसलिए नैब ने भी रेफरेंस फ़ाइल कर दिया था जो उनके पास तफसीलात थी। उस बुनियाद पर आज जज असगर अली साहब ने, जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं जिनके पास तोशा खान रेफरेंस की भी समाअत हो रही है, 20 मई को तलब कर लिया आसफ़ ज़रदारी और उनके साथ जो उनके स्टेनोग्राफ़र हैं जो अरबपति थे। 20 मई को अब जब मुलज़म पेश होंगे उनको रेफरेंस की कॉपियाँ दी जाएंगी। ये 5वां रेफरेंस है आसफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो आज फ़ाइल हुआ है। फिर हम बात करते हैं TLP ने अपनी जो उनको कलअदम करार दिया गया था उसको आज चैलेंज किया है और नज़रसानी की दरख्वास्त दी है हुकूमत पाकिस्तान को। और अब इसके ऊपर वफाकी हुकूमत देखेगी सारे के सारे मामले को और वफाकी हुकूमत इसका फ़ैसला करेगी कि आया ये जो मामला है TLP के ख़िलाफ़ क्या इनको कलअदम रहने देना है या नहीं रहने देना और क्या उनको अब 4th शेड्यूल से निकालना है नहीं निकालना, इसका फ़ैसला हुकूमत करेगी। क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर नज़रसानी करनी थी। अब नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल कर दी और कल इसके ऊपर इजलास होगा और हुकूमत फ़ैसला करेगी। फिर हम देखते हैं शुगर स्कैंडल केस में लीगी रहनुमा जो मलक परवेज़ मलक को वो लोग जानते हैं जो लाहौर की सियासत को जानते हैं। इस वक्त भी वो बड़े ख़ास आदमी समझे जाते हैं और इनकी पूरी फैमिली है परवेज़ मलक और ये इनकी फैमिली में अक्सर जो मेंबरान हैं वो MPA हैं या MNA हैं और ये पूरी की पूरी फैमिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले यही संभाला करते थे लाहौर की सियासत को। फिर पिछले कुछ अरसा में इन्होंने जो लाहौर
की सदारत है नून लीग की वो वापस कर दी थी, लेकिन ये बड़े ही करीबी समझे जाते हैं और ये साबिक वज़ीर थे तिजारत के। इनसे रिकॉर्ड तलब किया है नैब ने, और नैब ने कल 30 अप्रैल के लिए इनको तलब किया है ताकि 30 अप्रैल को ये पेश हों और ये ज़मानत भी ना करवा सकें और 30 अप्रैल को आके सारी चीज़ों का जवाब दें। अब परवेज़ मलिक से ये कहा गया है कि वो जब वो साबिक वज़ीर थे तिजारत तो उस वक्त का तमाम रिकॉर्ड भी साथ लेकर आएँ, और उसमें यह भी कहा गया है कि जो ECC इजलासों और इंटरनेशनल सतह पर चीनी की कीमतों के तय्युन की तफसीलात भी उनसे तलब की गई हैं और उनसे कहा गया कि वो ये सारी तफसीलात लेकर नैब ऑफिस के सामने नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हों। साथ इसमें यह भी कहा गया है कि आपने जो दस्तावेज़ात आपको कही गई हैं, जो नोटिस में लिखी गई हैं, वो सारी की सारी दस्तावेज़ात भी जमा करवाई जाएं। अब ये भी जानते हैं कि इसी शुगर स्कैंडल में सूबाई वज़ीर पंजाब मोहसिन लगारी को भी 4 मई के लिए तलब किया हुआ है। इसके अलावा जो 2 रहनुमा हैं और सूबाई वज़रा हैं मियाँ असलम और जो साबिक वज़ीर खुराक थे समीउल्लाह, उनको भी तलब कर रखा है और उनसे भी 2018 था 2019 में जो शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड था और सारी डिटेल्स वो नैब ने तलब कर ली और इन्होंने 4 मई को पेश होना है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2010 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो लीगी रहनुमा हैं इनको कल ही 30 अप्रैल के लिए तलब किया है। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कल इनको गिरफ़्तार किया जाता है या इनके जो सवालात हैं उन पर नैब मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाता है। जो डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं बशीर मेमन जो कि साबिक DGFIA हैं, जिनके बारे में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुलकर कहा है कि हम उस बशीर मेमन को क्यों ऐसा काम बोलेंगे जो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्या इतनी भी हमें समझ नहीं है या हमारी लीगल टीम को समझ नहीं है कि हम वो काम उसको बोलें जो उसकी कैपेसिटी नहीं है या जो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ, ख्वाजा आसिफ के हवाले से ज़रूर हमारी काबीना ने यह फ़ैसला किया था कि FIS के ऊपर तहकीक करे कि कैसे एक साबिक वज़ीर दिफा या वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम रह सकता है और उसका काम रखता है और वो कैसे मुल्क के साथ वफ़ादार होता है। वो मामला हमने उसके ज़िम्मे किया था बतौर DGFIA और वो कबीना का फ़ैसला था। काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर हमारी DGFIA जो साबिक DGFIA थे उनसे कभी कोई बात नहीं हुई और वो झूठ का प्लंडर, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब बशीर मेमन का असल चेहरा सामने आ गया। बशीर मेमन का बेटा है जो बुहजाद मेमन और बुहजाद बशीर मेमन जो है, इसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई थी और इसकी एक मिल है जो अल-मुश्तबा ऑयल एंड घी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सांगड़ में सिंध में काम कर रही है। इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि एक तो ये गैर कानूनी पैदावार जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे और दूसरा जो सुपर लतीफ़ बनस्पति एंड सुपर कुकिंग ऑयल लिमिटेड उनका ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, और ये वहाँ पर उनका नाम इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से अपनी अशिया को बेच रहे हैं। अल-मुश्तबा वाले जो कि बहजाद बशीर की फैक्ट्री है। इनको 26 फरवरी 2021 को, अच्छा ये जो कार्रवाई आज रात हुई है ये कोई आज की कार्रवाई नहीं है, 26 फरवरी 2021 को पहला नोटिस भेजा जाता है सुपर लतीफ़ बनस्पति की तरफ से और कहा जाता है, और उसमें बशीर मेमन का भी जिक्र है कि आपका बाप क्योंकि साबिक अफसर रहा है इसलिए आपने आज तक बदमाशी से अपना काम चलाया है, लेकिन अब मेहरबानी करके आप हमारा नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें, नहीं तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बावजूद वो इस मामले पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हैं हमारे खिलाफ कर लें। फिर पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड ने 2 मार्च को उनको ख़त लिखा और उनको लेटर भेजा बशीर मेमन के बेटे को और कहा कि आप ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं इसको छोड़ दें, नहीं तो आपको आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामलात को चलाना, क्योंकि आपने बड़े लेवल पर फ्रॉड किया है और बड़े लेवल पर आपने धोखाधड़ी की है। फिर 29 अप्रैल आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कामर्स डिवीज़न ने, जो सिंध का कामर्स डिवीज़न है, उसने आज IG सिंध को अहकामात दिए कि वो इस फैक्ट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और छापा मारकर वहाँ से सैंपल भी लिए जाएँ और उसको बंद भी किया जाए। आज रात कुछ देर पहले जो इंतज़ामिया है पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड की इंतज़ामिया, उन्होंने छापा मारा है बहजाद बशीर की जो अल-मुश्तबा ऑयल एंड घी इंडस्ट्रीज़ है उस पर, और वो छापा मार कार्रवाई करके बड़ी तादाद में वहाँ से गैर कानूनी प्रोडक्ट को उठा लिया है
और उनकी जो फैक्ट्री है उसको सील कर दिया है, सैंपल ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। और अब बहजाद बशीर और बशीर मेमन, ज़राए के मुताबिक बशीर मेमन के भी शेयर्स हैं उसमें, और बहजाद बशीर इस वजह से बदमाशी कर रहा था कि उसका वालिद के साबका तल्लुकात थे और वो FIA का डायरेक्टर रहा, DG रहा था, और इस बुनियाद पर वो सारे मामलात को मैनेज कर रहा था और इस बुनियाद पर वो बदमाशी कर रहे थे और वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आज बड़ी कार्रवाई हो गई है बशीर मेमन के खिलाफ और पूरी कौम ने उनका असल चेहरा देख लिया है कि जिनका भी कहीं ना कहीं मरीम नवाज़ के बयानिया से तल्लुक़ होगा उसका फ्रॉड और धोखाधही वो उसके नस नस में शामिल होगी, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि बशीर मेमन और बहजाद बशीर के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा फोर्ट मनरो में आज 6 करोड़ से ज़ायद की जो ज़मीन है वो कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवाई गई है। ये हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है और बड़े लेवल पर ये 9 प्लाट थे, फाटा की मलकियत थे, उनको वागुजार करवाया गया, जिसकी जो मालियत है वो 6 करोड़ से ज़्यादा है और ये बड़े कब्ज़ा माफिया थे जो वहाँ पर काबिज थे। तो इन सारी कार्रवाइयों में मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।